दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जैन धर्म और दोस्तों जैन धर्म में हमने पढ़ लिया था कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति या आज्ञा प्राप्त कर कहां चले गए दोस्तों? संन्यास धारण करने चले गए या संन्यास धारण कर लिया। दोस्तों, अब हम जब संन्यास धारण कर लिया तो दोस्तों महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद, अर्थात महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, तो दोस्तों इस ज्ञान को क्या कहा गया दोस्तों? केवलीन कहा गया दोस्तों। केवलीन कहा गया या केवल्य कहा गया? केवलीन या केवल्य? केवल्य कहा गया दोस्तों। केवलीन या केवल्य कहा गया। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों यही ज्ञान क्या कहलाता है जैन धर्म में? केवल्य कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करें कि महावीर स्वामी को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान कौन सा था, अर्थात जहां उन्होंने बैठकर दोस्तों तप किया या ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या की दोस्तों, वह वृक्ष कौन सा था? दोस्तों फिर दोस्तों बात करें कि दोस्तों जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो नदी कौन सी थी? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम पढ़ेंगे कि दोस्तों स्थान तो था जंबिका ग्राम। जंबिक ग्राम दोस्तों जो कहां था? मगध में था, लेकिन वर्तमान में कहां? ये बिहार क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों स्थान का नाम था जंबिक ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। और दोस्तों वृक्ष था साल का वृक्ष। किसका वृक्ष था दोस्तों? साल का वृक्ष। और दोस्तों नदी थी दोस्तों ऋजुपालिका नदी। अर्थात दोस्तों ये नदी किसकी सहायक है? गंगा की एक सहायक नदी है। अर्थात ये भी क्या है? गंगा ही है। अर्थात गंगा की क्या है? सहायक नदी है दोस्तों। दोस्तों हम आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों जंबिक ग्राम, मगध वर्तमान बिहार में, वृक्ष दोस्तों साल का वृक्ष दोस्तों, और नदी दोस्तों ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो दोस्तों एक कई प्रश्न आ चुका है दोस्तों, कितने साल तक कठिन तपस्या की? 12 साल तक। और दोस्तों जब संन्यास धारण किया था तो उस समय महावीर स्वामी की उम्र कितनी थी? 30 वर्ष। तो दोस्तों 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इनको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ज्ञान या केवल्य प्राप्त हुआ। दोस्तों अब हम बात कर ले ज्ञान प्राप्ति के बाद उपाधि। देखिए दोस्तों जब कोई व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान हो जाता है, हमारे यहां भी दोस्तों जब किसी व्यक्ति किसी विशिष्ट विषय में विशेष योग्यता हासिल कर लेता है तो दोस्तों उसे कौन सी उपाधि दी जाती है? डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों यहां जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो दोस्तों उपाधि तो दी जाएंगी। तो दोस्तों जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो दोस्तों महावीर स्वामी को कौन सी उपाधि दी गई? तो दोस्तों पहली जो उपाधि दी गई थी वो थी जिन। अर्थात दोस्तों पहली जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी दोस्तों जिन। अर्थात दोस्तों जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। अर्थात अब विजेता ही नहीं किसी से युद्ध में जीत लेना, वो विजेता नहीं सर दोस्तों। विजेता जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों? जिन कहलाता है। दोस्तों अगला था अरहत। अरहत दोस्तों का अर्थ होता है पूज्य। अरहत का दोस्तों अर्थ होता है पूज्य, अर्थात सबके लिए क्या हो गए? महावीर स्वामी पूज्य हो गए, अच्छा देवता के तुल्य हो गए, पूजनीय हो गए। दोस्तों अगला है निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है दोस्तों बंधनहीन, अर्थात दोस्तों जो अपने सारे बंधनों से, अर्थात शरीर के बंधनों से, शरीर की मोह माया लालच जातिगत बंधन पारिवारिक बंधन, सब बंधनों से क्या हो जाए? दूर हो जाए, अर्थात सब बंधनों से मोह माया त्याग दे, वो कहलाता दोस्तों निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन। और दोस्तों अगली जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी केवलीन की। अर्थात अगली उपाधि दी गई थी दोस्तों केवलीन की, अर्थात उच्च ज्ञान प्राप्ति की। अर्थात देवताओं से जो ज्ञान प्राप्त हो गया, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे कहा जाता है दोस्तों केवलीन अर्थात उच्च ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों ये थी महावीर स्वामी की उपाधियां। अब दोस्तों इसके बाद महावीर स्वामी जब उपाधि हो गई थी दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों अब जब उपाधि प्राप्त कर ली तो क्या करेंगे? अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम जब ज्ञान का उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने, सर्वप्रथम उपदेश प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया?
जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या देंगे, उपदेश देंगे। तो महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया, तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश बिंबिसार और दोस्तों उसके अजात शत्रु अर्थात बिंबिसार और अजात शत्रु को दिया और बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना को दिया। तो दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था बिंबिसार, अजात शत्रु और चेलन्ना। दोस्तों अब ज्ञान का प्रसार का प्रथम उपदेशक स्थान अर्थात उपदेश तो प्रथम किसको दिया था, बिंबिसार, चेलन्ना और अजातशत्रु को। अब दोस्तों किस स्थान पर दिया था, तो दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था राजगिरे की विपुताचल पहाड़ी पर अर्थात राजगिरह था दोस्तों उसकी विपुताचल पहाड़ी पर। और दोस्तों नदी थी बाराकरी नदी के तट पर। अर्थात दोस्तों आपसे नदी पूछ ली जाए कि किस स्थान पर महावीर किस नदी के किनारे बैठकर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो दोस्तों उत्तर होगा बाराकर नदी और राजगिरह। कहां है दोस्तों, विपुताचल की पहाड़ी पर दोस्तों। और दोस्तों जब महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो दोस्तों इस उपदेश को क्या कहा गया, तो दोस्तों इस उपदेश को कहा गया वीर शासन उदय। अर्थात महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, वीर शासन उदय कहलाता है। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश ही वीर शासन उदय कहलाता है। दोस्तों अब ज्ञान प्रसार, जब ये ज्ञान प्रसार किया तो दोस्तों सर्वाधिक ज्ञान प्रसार की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो ज्ञान प्रचार की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। अर्थात महावीर स्वामी ने जो अपने ज्ञान का प्रचार किया वो किस भाषा में किया, प्राकृत भाषा में किया। दोस्तों अब ज्ञान प्रसार करने के लिए पहले क्या थे, कोई साधन तो थे नहीं, या मोटरसाइकिल थी या बस थी या कोई भी और वाहन तो थे नहीं जिससे बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाए। तो ये लोग क्या करते थे दोस्तों, पैदल गमन करते थे अर्थात पद यात्राएं करते थे, अपने ज्ञान देते चलते थे। तो दोस्तों अब ज्ञान कब देंगे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में भी दोस्तों आराम से दे सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी आराम से चल सकते हैं दोस्तों, शरद ऋतु में आराम से चल सकते हैं, और दोस्तों वर्षा ऋतु में आराम से नहीं चला जा सकता। तो दोस्तों ये लोग क्या करते थे, वर्षावास करते थे, वर्षावास करते थे। तो दोस्तों अब वर्षावास प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास कहाँ किया, तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्थिग्राम मगध में किया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्थिग्राम कहाँ किया, मगध में किया। और दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास पावापुरी बिहार में किया। और महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ किया, पावापुरी बिहार। अब दोस्तों बात करें हम महावीर स्वामी कि जैन धर्म में जो सिद्धांत शिक्षा दी गई है या विचारधारा है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, जैन धर्म में सिद्धांत शिक्षा या विचारधारा है अर्थात जैन धर्म की शिक्षा सिद्धांत या विचारधारा है। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने पहला जो जैन धर्म का शिक्षा सिद्धांत बताया है वो बताया है दोस्तों दुख। क्या बताया है दोस्तों, दुख। दोस्तों दुख शाश्वत है, सत्य है, स्थायी है। देखिए दोस्तों जो मानव जीवन में जिसने जन्म लिया है उसे दुखों का सामना निश्चित करना पड़ता है। दोस्तों इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है अर्थात किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रकार का दुख जरूर है। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने भी यही कहा है कि दुख शाश्वत सत्य है, कि एक सत्य है वो क्या है, दुख है, और ये क्या है, स्थायी है अर्थात ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। और दोस्तों दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, हमारे पूर्ण कर्म है, जो हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में कर्म करे हैं वही हमारे क्या है, दुख के कारण है। और दोस्तों यही आपको मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म में दुखों कारण क्या बताया गया दोस्तों, तृष्णा बताई गई है अर्थात जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी पूर्ति नहीं हो रही, वो क्या है, दुख का कारण है। लेकिन जैन धर्म में दुख का कारण क्या बताया गया है दोस्तों, कर्म बताया गया है। और दोस्तों दुखों का अंत कैसे हो सकता है, त्रिरत्नों में आस्था। यदि कोई त्रिरत्नों में आस्था रखे तो दुखों का अंत हो सकता है। अब दोस्तों बात करें त्रिरत्न कौन से हैं जैन धर्म के, दोस्तों त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये क्या है दोस्तों, तीन जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अर्थात दोस्तों सम्यक अर्थ होता है अच्छा या पवित्र। दोस्तों सम्यक अर्थ होता है अच्छा या पवित्र अर्थात व्यक्ति का ज्ञान कैसा होना चाहिए, अच्छा पवित्र ज्ञान होना चाहिए, पवित्र चरित्र होना चाहिए और पवित्र ही दर्शन होना चाहिए। ये किसमें कहा गया दोस्तों, जैन धर्म में कहा गया है। अर्थात दोस्तों जैन धर्म में ही पंच महाव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म में जो पंच महाव्रत हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, जैन धर्म में पांच महाव्रत बताए गए हैं दोस्तों, 5 नियम जैन भिक्षुक के लिए अर्थात 5 नियम जो जैन भिक्षुक के लिए बताए गए हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों। लेकिन जो भिक्षुक होगा वो इनकी कठोरता से पालना करेगा, जो भिक्षुक होगा जैन धर्म में वो इनकी कठोरता से पालना करेगा। लेकिन दोस्तों जो गृहस्थ होगा
वो इनका सरल रूप से पालना करेगा। अर्थात दोस्तों इनको गृहस्थों के लिए क्या कहा गया है? अणुव्रत कहा गया है। वही दोस्तों सत्य, अर्थात दोस्तों ये बताए गए हैं कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये 5 पंच महाव्रत बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों सत्य का अर्थ होता है कि मानव को जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए, अर्थात किसी तरह की कोई परेशानी हो लेकिन सत्य से कभी नहीं हटना चाहिए था, सदैव सत्य बोलना चाहिए। वही दोस्तों अहिंसा, अर्थात कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों तीसरा अस्तेय, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, दोस्तों संपत्ति न रखना, अर्थात अपने प्रकार के किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों पांचवा ब्रह्मचर्य। दोस्तों यही दोस्तों ये 4 सत्य, 4 सिद्धांत दोस्तों किसने दिए थे हमको? इनसे पहले दोस्तों महावीर स्वामी से पहले 4 सिद्धांत हमें कौन ने दिए थे? तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ ने इन 4 सिद्धांतों को दिया था दोस्तों। सत्य, अहिंसा, दोस्तों अस्तेय और दोस्तों अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत दोस्तों, सॉरी दोस्तों 4 सिद्धांत किसने दिए थे? पहले पार्श्वनाथ ने दिए थे लोग। लेकिन दोस्तों इन 5 सिद्धांतों में एक सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, वो था कौन सा दोस्तों? ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना ये 5 सिद्धांत पूरे नहीं हो सकते। दोस्तों ये था जैन धर्म। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।